हेलो बच्चों, मैं अली सर सीयूटी हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चा लोग, अगर आप सीयूटी यूजी 2024 देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए ही है। इसमें चर्चा करूंगा वो 5 यूनिवर्सिटी जिसमें आप लोगों को एडमिशन लेना चाहिए और इन्हीं के लिए आप लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि यहां का फीस स्ट्रक्चर पर चर्चा करूंगा आप लोगों के लिए, कैसी यहां की व्यवस्थाएं हैं, सब पे हम लोग बारीकी से चर्चा करेंगे। तो चलिए, इसमें मैंने सबसे पहले 5वें नंबर पर रखा है जामिया मिलिया इस्लामिया। यह यूनिवर्सिटी हम लोगों को दिल्ली के अंदर देखने को मिल जाती है, जो कि ब्रिटिश काल से हम लोगों को स्टेब्लिश देखने को मिल जाती है। सर, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है? वैसे आप लोगों को यह बता दूं कि इसने 2022 में 2023 में, ठीक है, आप लोग देखोगे दोनों साल लगभग 20 कोर्सेज के अंदर अपने यहां पर सीयूटी के माध्यम से एडमिशन लिया था। और यहां ज्यादातर जो बच्चे हैं जामिया के अंदर किस कोर्स के लिए जाते हैं और उसका फी स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों में ज्यादातर तो ये ना सर फी कितनी है, किस प्रकार से क्या होगा, तो सुनिएगा बेटा। बीए कोर्सेज की मैं बात करूं, ठीक है, हम लोग चर्चा करें इसमें बीए कोर्सेज की। तो बीए कोर्सेज में मेरे बच्चा लोग, आप लोग जाते हो यहां पर, ठीक है, आप लोग यहां पर जाते हो तो आप लोगों को हिस्ट्री की मैं बात करूं, हिस्ट्री का सिंगल डोमेन आपको देना पड़ेगा सीयूईटी से। सिंगल डोमेन मतलब सिर्फ आप एक सब्जेक्ट लेके जामिया के लिए आप लोग सीयूटी से बीए ऑनर्स हिस्ट्री कर सकते हो, और इसके लिए आपकी जो फीस होगी वो 7,000 रुपए लगेगी। लेकिन इसी प्रकार आप बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स करना चाहते हो, ठीक है, आप लोग इकोनॉमिक्स करना चाहते हो, तो इसके लिए भी आप लोगों की जो फीस होगी वो 7,000 होगी। लेकिन बात करें आपको बीए ऑनर्स लैंग्वेज के अंदर करना है, जैसे टर्किश, तो आप लोगों की फीस जो होगी वो लगभग 15,000 आपको देखने को मिलेगी। वहीं ऐसी अरबिक, ऐसे ही आप लोग अलग अलग लैंग्वेज में बात करूं, पर्शियन हो गई, ठीक है, और भी अलग अलग जो लैंग्वेजेस हैं, तो उसमें आप लोग ओवरऑल में बात करूं ना बेटा जामिया के अंदर, तो आप जा रहे हैं तो ये फी स्ट्रक्चर आप लोगों का है और ये फीस आप लोगों के लिए अफोर्डेबल है बेटा। आप लोग इतना आप मैनेज कर सकते हो बढ़िया से। तो इस यूनिवर्सिटी में, और एक चीज और बताऊं, आगे चल के जो मेरे आर्ट्स वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनका जो सपना है कि सर मुझे यूपीएससी करना है, तो जामिया अपनी खुद की यूपीएससी की तैयारी भी कराता है। तो इसको आप लोगों को पहले नंबर पर रखना चाहिए, ठीक है। कहां आप अगर सीयूटी की एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, सिर्फ एक पेपर चुनना है आप लोगों को, इतिहास या इकोनॉमिक्स या फिर कोई लैंग्वेज, और आप इसके अंदर जा सकते हो। तो चलिए फटाफट जाइए, रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं जामिया के, नहीं पता हो आप लोगों को। चलिए, इसके आगे मैंने यूनिवर्सिटी रखी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय को, इसको मैंने चौथा स्थान दिया है। यह आप लोगों को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के अंदर आप लोगों को यह देखने को मिल जाती है। अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप लोग इसमें देखोगे फीस ठीक ठाक है। आप लोग देखो, अभी अभी थोड़े समय पहले ही इसमें फी स्ट्रक्चर में परिवर्तन आया है। बीए का कोई भी कोर्सेस ले लो आप, ऑनर्स या प्रोग्राम की हम लोग बात कर लें, बीएससी की बात कर लें, बीकॉम की, बीएलएलबी की बात कर लें, तो इसमें कम फीस है। मतलब ऐसा नहीं है 5 से लेके 10,000 के बीच में, मतलब टोटल ट्यूशन फीस ले लो, अदर डिडक्शन ले लो, ये सब जोड़ के 5 से 10,000 के बीच में आप लोगों को फी यहां पर देखने को मिल जाती है। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, आप दिल्ली नहीं जाना चाहते हैं, आगे चल के आपको अपनी तैयारी यूपीएससी तक ले जाना है, ये यूनिवर्सिटी आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया आप लोगों को देखने को मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3rd नंबर पे मैंने किसको रखा है बेटा? जवाहरलाल यूनिवर्सिटी की हम लोग बात करें, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की बात करें, जेएनयू के नाम से अक्सर आप लोगों को जेएनयू विवाद में देखने को मिल जाती है, ठीक है। इसलिए कई बच्चे सोचते हैं सर यहां जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। बच्चा, पूरे भारत की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है। अगर आपको लैंग्वेज में कोई डिग्री करना है, यहां सीयूटी से सिर्फ आप लोग देखोगे लैंग्वेज में ही आप लोगों को, और इतना अफोर्डेबल फीस है ना बेटा, मात्र 500 रुपए पूरे आप लोग देखोगे साल की लगती हुई दिखाई देती है आपको। सिर्फ 500 रुपए चाहिए आपको पढ़ने के लिए जेएनयू के अंदर, लेकिन उसके लिए आपको सीयूटी की एग्जाम से लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ेगा और आप यहां पर अपना टिकट बुक करा सकते हो। तो ज्यादा टेंशन लेने का नहीं है, सीयूटी हिंदी मीडियम चैनल से जुड़ा रहे बेटा और अच्छे से तैयारी कर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोगों ने चर्चा की जेएनयू के अंदर। आगे चल मेरा फेवरेट कॉलेज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा स्टेब्लिश किया गया। सर इसकी फीस स्ट्रक्चर बताओ आप, ठीक है, हर चीज बढ़िया है बीएचयू के अंदर, तगड़ा यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलती है और ज्यादातर बच्चे हमें बीएचयू के अंदर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। बीएचयू करना है सर, बीएचयू से मुझे बीए करना है, मुझे बीएलएलबी करना है, मुझे बीएससी करना है, बीकॉम। लेकिन आप जितने भी यूनिवर्सिटी जो टॉप आज देख रहे हो, इसमें सबसे ज्यादा फीस इसी की है, और खास तौर पर बीएलएलबी की आप लोग देखोगे बेटा, ठीक है, 50 से 60,000 तक आप लोग देखोगे बीएलएलबी की फीस लगती हुई दिखाई देती है। डिमांड भी है, मतलब सीधी बात है ना, डिमांड है तो सप्लाई भी होगी, मतलब प्लेसमेंट भी आप लोगों का अच्छा होगा,
ठीक है, अच्छी जगह पहुंचते हुए दिखाई दोगे आप लोग। ठीक है, हो सकता है फाइनेंस मिनिस्टर के नीचे रख लें आप लोगों को। ठीक है, मतलब कहीं भी आप लोग जा सकते हो अच्छी जगह पर। ठीक है, यहां से पढ़ के। तो बीए वाले बच्चों की फीस कितनी है? बीए वालों की तो कमी है, 10 से 12 हजार के आसपास फीस लगती है बीए वालों की। बीएससी की बात कर लूं मैं तो 40 से 50 हजार फीस लगती है, और बीकॉम की लगभग 25 से 30 हजार तक आप लोगों को। हो सकता है कि इसमें थोड़ा बहुत और अंतर आ जाए। ठीक है, इस साल का जो अपडेशन आएगा इसके अंदर, तो थोड़ा सा हल्का पुल्का 1-2 हजार का अंतर आप लोगों को आता हुआ दिखाई दे जाता है। तो अच्छी यूनिवर्सिटी है, और आप लोग देखोगे कि सीयूटी के अंदर आप लोगों को इसमें एडमिशन लेना तो एक लैंग्वेज और एक जनरल, लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में से, और एक जनरल टेस्ट पढ़ के और सीयूटी से एग्जाम देके आप यहां पर एडमिशन ले सकते हो। और ये आप लोगों के सामने फीस स्ट्रक्चर मेरी तो फेवरेट है, आप भी जाइए। चलिए, और सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी डीयू, 70,000 सीटें हैं डीयू के अंदर। इसके अंदर टोटल 3 कैंपस देखने को मिलते हैं। नॉर्थ कैंपस, इसके अंदर कितने कैंपस है? नॉर्थ कैंपस है, एक साउथ कैंपस आता है। नॉर्थ कैंपस में लगभग 20 कॉलेज आपको देखने को मिलते हैं, और सबसे भारत के पूरे बेस्ट कॉलेज, चाहे वो मिरांडा हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे एसआरसीसी हो, वो नॉर्थ कैंपस के अंदर ही आपको देखने को मिल जाता है। साउथ के भी कॉलेज आप लोगों को बेस्ट देखने को मिलते हैं, एक नॉर्थ कैंपस, एक साउथ कैंपस, और एक आप लोगों को ऑफ कैंपस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को डीयू बीच में इस प्रकार से घिरा हुआ दिखाई दे जाता है, और लगभग आप लोग देखोगे 50 कॉलेजेस इसके अंदर आते हैं, और लगभग 70,000 आपको इसमें क्या देखने को मिलती है? सीट देखने को मिलती है। 4,000 हॉस्टल भी बच्चों इसमें है ना, 4,000 हॉस्टल भी आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, लेकिन हॉस्टल उसी को मिलते हैं जो अच्छे नंबर लाते हैं। तो सीयूटी के माध्यम से आप क्या कर सकते हो? डीयू के अंदर एडमिशन ले सकते हो, अच्छी जगह, एक लैंग्वेज लेना, 3 डोमेन लेना बढ़िया से। सर फीस स्ट्रक्चर क्या है इसका? फीस स्ट्रक्चर देखोगे मेरा बेटा, तो बीए के अंदर आप लोगों को, ठीक है, लगभग 4800 से लेकर 21,000 तक आप लोगों को बीए, और बीए में भी अलग अलग डिमांड होती है ना। बीए ऑनर्स आप लोग देखने जाओगे हिस्ट्री से, इकोनॉमिक्स से, और बीए ऑनर्स इंग्लिश की बड़ी डिमांड है, इकोनॉमिक्स की बड़ी डिमांड है यहां पर। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को जो ज्यादातर लोग अच्छे मुकाम पे देखने को मिलते हैं ना, इकोनॉमिस्ट, वो सब यहीं से पढ़े होते हैं, एसआरसीसी से पढ़े होते हैं। ठीक है, चलिए, आप लोगों को हिंदू से जाते हुए दिखाई दे जाते हैं। ठीक है, बीकॉम की बात करूं तो 8,000 से 30,000 तक आप लोगों को बीकॉम की फीस देखने को मिल जाती, कहां? डीयू के अंदर। लेकिन बीए वालों के लिए फीस कम है बच्चा, टेंशन ना लें। बीटेक में आप लोगों को 5 से 14,000 तक फीस लगती है, और बीएससी में आप लोग देखोगे, ठीक है, 8,000 से लेकर 50,000 तक यहां पर फीस लगती हुई दिखाई दे जाती है। तो ये सारा फीस स्ट्रक्चर आप लोगों को यहां पर मेरे द्वारा बताया गया है। ठीक है, किस प्रकार से आपको यूनिवर्सिटी को चुनना चाहिए, मैं तो यही कहूंगा, बीएचयू और डीयू को रखिए फर्स्ट पे, और जामिया को भी मत छोड़िए। ठीक है, जामिया को भी मत छोड़िए। अगर आप दिल्ली में है तो डीयू और जामिया दोनों को अच्छे से कस के पकड़िए, एक लैंग्वेज लीजिए, 3 डोमेन लीजिए, और दोनों को फिल कर दीजिए। अभी जब सीयूटी के फॉर्म आए 28 फरवरी को, तो यही आप लोगों के साथ में बात थी। सर अब बात आती, सर इनकी तैयारी करेंगे कहां से? तो आप लोगों के लिए अली सर, ठीक है, इस सीयूटी हिंदी मीडियम चैनल पर हमारी पूरी टीम, ये छोटा से परिवार को हमको बड़ा बनाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है बेटा। तो आप लोग सभी, जितने भी ये खबर आप लोग मुझसे देख रहे हो, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल है। ठीक है, आप लोग फीस स्ट्रक्चर इसके अंतर्गत बताया गया है। अगर आप हमारी पेड क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोग, ठीक है, ये कोड लगाएं, ठीक है, Y766, और इस हमारे पेड कोर्स को खरीद सकते हैं। कैसे खरीद सकते हैं? तो देखो, गूगल पे जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, गूगल पे गए बच्चा, गूगल पे जाके अड्डा 247 सर्च किया, सबसे ऊपर जो आ रहा है इंडिया लार्जेस्ट वर्नाकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म, इस पे चले जाइए, ऑल कोर्सेज पे आइए, यहां ऑल कोर्सेज पे, फिर यूजी पीजी इंट्रेंस एग्जाम पे आ जाइए। ये रहा सीयूटी हिंदी मीडियम यहां, और ये रहा सीयूटी आर्ट, सीयूटी साइंस, और सीयूटी लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट। जिसको जैसा लेना हो, सीयूटी यूजी इंग्लिश मीडियम के लिए और सीयूटी यूजी हिंदी मीडियम के लिए। जैसे मैं आर्ट्स की बात करूं, तो ये अगर जामिया वाले बच्चे हैं, सुनिएगा, जामिया वाले बच्चे हैं तो सिर्फ मेरा इतिहास का पैक ले सकते हैं। जिसको सिर्फ बीए ऑनर्स हिस्ट्री करना है, तो आप लोग इसको खरीद सकते हो Y766 कोड लगाकर। फिर बात करूं, ये वरदान बेच, लेटेस्ट बेच आप लोगों के लिए चल रही है, इसको आप लोग खरीद सकते हैं। बाय नाउ करिए, ठीक है, बाय नाउ करोगे, इंटर कूपन कोड, ये स्पेशल कूपन कोड है Y766, इसको लगाइए, देन अप्लाई करिए, कंटिन्यू पे जाओगे, ये डिटेल फिर करना होगी, आपका नाम, फोन नंबर और जीमेल।
ठीक है, ये फिल कर दिया, फिर कंटिन्यू पे जाओगे, पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा और इसके बाद क्या होगा बेटा, तो आपके पास एक मैसेज आ जाएगा व्हाट्सएप पे, जीमेल पे कि आपने कोर्स परचेस कर लिया। वो लिंक होगा जिससे कि आप लोग डायरेक्ट इस कोर्स को एक्सेस कर पाते हो। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे यहां पर मेल कर सकते हो, niaz.ali@adda247.com। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी आपको परचेस करना हो, जो भी करना हो, आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर यहां पर मुझे दे सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।